स्वागत है दोस्तों आज के इस बेहतरीन शानदार खूबसूरत वीडियो में, क्योंकि आज आपको बताने वाले हैं जल्दी याद करने के आसान तरीका। आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। ये सिर्फ आप ही का सवाल नहीं है, यह 10 में से 8 की समस्या है। याद नहीं होता है, याद नहीं होता है तो जल्दी याद कैसे करें। एग्जाम बहुत करीब आ चुका है, जल्दी याद नहीं होता है, भूल जाते हैं, ये समस्या आपके अंदर आती है। और ध्यान रखिएगा, क्या आप भी पढ़ते हैं और भूल जाते हैं? याद नहीं होता है, सिर्फ पढ़ने से याद नहीं होता है, बात ध्यान रखिएगा। सिर्फ पढ़ने से याद नहीं होता है, याद करने का गलत तरीका आप इस्तेमाल करते हैं। दिमाग पर बहुत ज़्यादा बोझ आपके होगा, आप डायग्राम लिख कर नहीं पढ़ते हैं, या फिर आप फिगर बनाकर नहीं पढ़ते हैं, आप चित्र के द्वारा नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आप क्या करते हैं, आप भूल जाते हैं। तो आपको करना क्या है, अब करना क्या है, आइए जानते हैं वो 5 तरीका जिसके आधार पे आपको समझ में आ जाएगा कि अब हमें याद कैसे होगा और लंबे समय तक याद कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 5 तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। रिसर्च कहती है, ध्यान से बात को समझने का प्रयास करिएगा। रिसर्च कहती है कि 24 घंटे में अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो 60% आपको याद हो जाता है। ठीक है, अगर आप उसी चीज को 72 घंटे बाद याद कर लेते हैं तो रिसर्च कहती है कि 80% आपको याद हो जाता है। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, बिना रिवीजन के, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपको एक तरीका अपनाना है, जैसे कि 24 घंटे में अगर आपको 60% याद हो जाता है तो तीसरे दिन आप उसे एक बार फिर से देख लीजिए, 80% आपको याद हो जाएगा। और अगर आप 7वें दिन उसे एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार सिर्फ आपको पढ़ना है, याद नहीं करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। 100% आपको 7वें दिन में 3 दिन आपको सिर्फ टाइम देना है। जिंदगी का आपसे इतना दिन अगर मांग रहा है आपके लाइफ, आपका कैरियर, तो अगर आप इतना नहीं दे पा रहे हैं तो फिर व्यर्थ है पढ़ाई। इसीलिए 24 घंटे में जो कुछ भी आप याद करिए, पढ़िए, उसे 24 घंटे में एक बार आप जरूर देखें, उसे तैयार करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो 60% आपका तैयार हो जाता है। फिर तीसरे दिन देख लीजिए, 80% हो जाएगा। फिर 7वें दिन आपका 100% कंफर्म हो जाएगा। और जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आप उसे टाइम देंगे, उतना आपका वो लंबे समय तक याद रहेगा। ध्यान रखेंगे, बिना प्रैक्टिस किए, बिना टाइम दिए याद नहीं होगा। एक बार में याद नहीं होता दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगला पॉइंट जो आपके सामने है वो ये है रिकॉल मेथड। रिकॉल मेथड ये है कि पढ़ने के बाद कॉपी बंद कर दीजिए और बंद करने के बाद खुद से सवाल पूछो कि अभी मैंने क्या पढ़ा, अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन तैयार किया। खुद से सवाल करिए। अब खुद से सवाल करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि कितना याद हुआ है, कितना याद है। 5 पॉइंट उसमें से अपने आप से पूछो और तब देखिए कुछ आपको याद आएगा। जो कुछ भी आपको याद आएगा वो आपको अच्छे तरीके से याद हो चुका है। और जो याद ना आए उसमें आपको फिर से अपने कॉपी को खोलना है और अपने जो है नोट्स को ओपन करना है। और उसके बाद जो है उसमें ये देखना है कि कौन सा पॉइंट जो मुझे याद नहीं हो रहा है उसे अंडरलाइन कर लीजिए, उसको देखिए, उसको समझने का प्रयास करिए कि आखिर वो शब्द याद क्यों नहीं हुआ। उसे बार बार प्रयास करिए, फोकस करिए उस पर, तब जाके आपको याद होगा। रिकॉल मेथड आपको जरूर काम करना है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे लिखकर पढ़ने का तरीका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, सिंपल तरीका है। बहुत लोग ऐसा होते हैं कि लिखकर याद नहीं करते हैं। पहले क्या करिए, देखिए, फर्स्ट टाइम करना क्या है, फर्स्ट टाइम आपको बिना देखे लिखना है। जैसे आपने कुछ याद किया, ठीक है, और फर्स्ट टाइम में बिना देखे आप उसे लिखें। सेकंड टाइम में जो भूल रहे हैं उसे लिखिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शब्द याद नहीं कर पाते हैं, उस शब्द को जो भूल जाते हैं उसे अंडरलाइन कर लीजिए, उसे कहीं पे लिख लीजिए अच्छे तरीके से, और उसे फोकस करके आखिर याद क्यों नहीं हुआ, फिर उस पर फोकस करिए, उससे अभ्यास करिए, वो भी आपको याद हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो तीसरा थर्ड टाइम है वो बिल्कुल देखे बिना आपको लिखना है। आप कॉपी बिल्कुल मत देखिए, पूरा लिखने का प्रयास करिए। और जब आप लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ याद आएगा, और कुछ ना कुछ भूलेंगे तो जो भूलेंगे आप उसे अंडरलाइन करके उसे फिर से आप रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, तब जाके आपको लंबे समय तक याद होगा। चौथा जो पॉइंट है वो आपका कमाल का पॉइंट है, याद करने से, याद कर समझने का तरीका। यानी याद कर समझने का तरीका मतलब ये है, ऐसे समझो, आप ऐसे अपने आप को समझाओ, ऐसे याद करो जैसे 5 साल के बच्चे को समझा रहे हो। जब तक ये फार्मूला नहीं अपनाएंगे तब तक आपको याद नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे अपने आप को समझाना कि जैसे हम 5 साल के बच्चे को समझा रहे हैं। और यदि खुद को नहीं समझा पाए तो समझ लेना इसका मतलब ठीक से आपने याद नहीं किया है। तो अगर आप खुद को समझा पा रहे हैं तो आप अपने आप को अगर समझा लिए हैं तो समझ लीजिए कि आप
अच्छी तरीके से याद किए हैं, और अगर आपको याद नहीं हुआ है तो फिर से आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद आपको काम करना है 5वें पॉइंट पर। जो 5वां पॉइंट है वो आपका ये है, एग्ज़ाम हॉल में जब आपको बैठना है ना, तो एग्ज़ाम हॉल में टेंशन फ्री बैठना है, कोई टेंशन नहीं रखना है। अगर बहुत अच्छा खासा आप तैयार करके गए हैं, याद करके गए हैं, लेकिन अगर टेंशन रहेगी तो सब कुछ भूल जाएंगे। फ्रेश माइंड होना चाहिए। अगर फ्रेश माइंड नहीं रहेगा, कोई तबीयत खराब है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो सब कुछ भूल जाएंगे। अगर आप अच्छी खासी तैयारी करके गए हैं तब भी भूल जाएंगे। खुश होकर जाना है, मस्त होकर जाना है और खुश होकर पेपर देना है। खुश होकर पेपर दीजिए, 100% आप पास हो जाएंगे, ये पूरी गारंटी है अगर आप हैप्पी होकर पेपर देते हैं। बहुत लोग कम पढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मस्त होकर पेपर देते हैं और अच्छा नंबर प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आपको यही रूल अपनाना है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा, जो मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।